हेलो बच्चों आज हम कक्षा 2 की एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुत हुआ। बच्चों, क्या तुम्हें बारिश पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। पर अगर बारिश बहुत समय तक हो तो तब भी आप ऐसे ही कहोगे? आइए सुनते हैं कविता बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। सारा घर दिन रात चुआ, सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेले, जाएं कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, घर में फंसे बोरियत झेले। जो पिंजरे में मौन सुआ, जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, सूरज दादा धूप खिलाए। ताल नदी सड़कों से जाए, ताल नदी सड़कों से जाए। तुम भी भैया करो दुआ, तुम भी भैया करो दुआ। तो बच्चों, आप सब कुछ समझ आया कविता में कवि क्या कह रहा है? बच्चों, इस कविता में कवि कह रहा है कि जब बहुत ज़्यादा समय तक बारिश होती रहती है तो चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो जाता है, हर तरफ पानी पानी होता है। तो उसकी वजह से हम घर के बाहर नहीं जा पाते और घर में ही बोर होने लग जाते हैं। ना तो हम बाहर जाके खेल सकते हैं, ना घूम सकते हैं, तो हम घर में बोर हो जाते हैं। तो सभी मिलकर दुआ करो कि जल्दी से सूरज निकल आए और हर जगह धूप हो जाए ताकि हम घरों के बाहर जाकर खेल सकें। तो बच्चों, आप सबको कविता अच्छी लगी? अब आप सबको इस कविता को अपनी किताब में भी खोलना है और इसको अच्छे से पढ़ना है और मुझे गाकर भी सुनाना है। बच्चों, अब समय है इसके शब्दार्थ जानने का। तो चलो अब हम इसके शब्दार्थ जानते हैं। शब्दार्थ होते हैं बच्चे कठिन शब्द जिनके कि कुछ और भी अर्थ होते हैं। तो अब हम इस कविता में जो शब्दार्थ आए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है बच्चों बोरियत। आप सब जानते हो बोरियत का अर्थ क्या होता है? बोरियत का अर्थ होता है बच्चों बोर हो जाना। जब बहुत समय तक बारिश होती है तो हम घर के बाहर नहीं जाते, तो हम घर में ही बैठे बैठे बोर होने लग जाते हैं। कोई भी काम हो, जब हम बहुत समय तक एक ही काम कर रहे होते हैं तो हम उससे बोर हो जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं बोरियत। ठीक है बच्चों। अगला शब्द है बच्चों चूहा। चूहा शब्द का अर्थ होता है टपकना, जैसे नल से पानी का टपकना, छत से पानी का टपकना। तो जो चूहा शब्द है उसका अर्थ होता है बच्चों टपकना। अगला शब्द है ताल। ताल शब्द का अर्थ होता है बच्चों तालाब। पानी का जो तालाब होता है उसको ही ताल कहा जाता है। अगला शब्द है बच्चों दुआ। इस शब्द को आप सब बच्चे भी जानते होंगे। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों दुआ करना। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, आप सबको उसका उत्तर देना होगा। जब बहुत तेज बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलते हो? जल्दी जल्दी सोचो सारे बच्चे, जब बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही होती है तो आप कहाँ खेलते हो? यस, सब बच्चे घर के अंदर ही खेलते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन कौन से खेल खेलते हो? बच्चों, मुझे भी कुछ खेलों के नाम पता है जो कि जब बारिश हो रही होती है और उस समय हम घर में उन खेलों को खेल सकते हैं। आप भी उनमें से ही कुछ खेलों को खेलते होंगे। तो चलो हम उन खेलों के नाम जान लेते हैं। बारिश में घर पर खेले जाने वाले खेल: लूडो, शतरंज, व्यापार, गुड़ियों का खेल, घर घर, कैरम। तो बच्चों, आप सब देख रहे हैं ये सारे वो खेल हैं जो कि हम घर के अंदर ही खेल सकते हैं। जब बाहर बारिश हो रही हो या बहुत तेज़ धूप हो तो उस समय में हम ये खेल होते हैं जिनको
घर में ही खेलकर अपनी बोरियत दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम बारिश से जुड़े हुए कुछ और शब्दों को भी जान लेते हैं जो कि बारिश से जुड़े होते हैं। तो बच्चों, बारिश से जुड़ी चीज़ें क्या क्या होती हैं? बादल, कीचड़, इंद्रधनुष, छाता, मोर। तो आप सब देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये सारे शब्द बारिश से जुड़े हुए हैं। जैसे बादल, कीचड़, इंद्रधनुष, छाता, मोर। क्या आप ऐसे और कुछ शब्द भी मुझे बता सकते हो जो बारिश से जुड़े होते हैं? चलिए बच्चों, अब जब भी हमारी अगली कक्षा होगी तो आप ऐसे और शब्द ढूंढ कर रखेंगे जो कि बारिश से जुड़े होते हैं, और सभी बच्चे इस कविता को अच्छे से याद कर लेंगे। और जो शब्दार्थ हमने पढ़े हैं, जो खेलों के नाम हमने पढ़े हैं और जो शब्द हमने बारिश से जुड़े हुए पढ़े हैं, आप सब बच्चों को इनको याद करना है।